ऑपरेशन सिंदूर ने सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा करके रख दिया है, एक तहलका मचा के रख दिया है मेरे दोस्तों। भारत की हिकमत देखो, भारत की दूरंदेशी देखो कि हमला किया भी तो कहां किया, उन ठिकानों पर किया जिन ठिकानों पर शक था। जो पहलगाम में आके हमला किए थे 26 को टारगेट बनाकर गए और हमारे देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचा कर गए। भारत ने भी पाकिस्तान के किसी शहर पे हमला नहीं किया, बल्कि उन ठिकानों पे किया जिन ठिकानों पे करना जरूरी था। मैं तो कहता हूं भारत के सारे लोग इस वक्त इस हमले से खुश हैं, इसलिए कि कितनी दूरंदेशी है। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी खुश होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पे डायरेक्ट पाकिस्तान की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उन आतंकवादियों का खात्मा करने की कोशिश की गई है जिन्होंने पहलगाम में आके भारत को आंख दिखाने की कोशिश की और छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका अंजाम उन्हें अब भोगने की बारी आई है। हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम मेरे दोस्तों आपको जाने नहीं देंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। 2 जासूस और पकड़े गए जो पहलगाम हमले की रिपोर्ट दिया करते थे और जरिया बने हुए थे जो पहलगाम में हमला हुआ है, जो कि हिंदुस्तान में पकड़े गए। एक पहले मैंने दिखाया था, 2 फिर और जासूस पकड़े गए, इसलिए आपको बने रहना है। आइए इस वीडियो को देखिए, जो आतंकी हमला हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है। यहां तक बता रहे हैं कि 100 आतंकी मारे गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अगर वो आतंकी हैं, वो किसी देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनका खात्मा होना चाहिए। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उन जासूस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त और आवश्यक कार्रवाई बताया है। पहलगाम हमले के बाद से ही देश भर में आक्रोश फैला हुआ था। हर भारतीय इस हमले का बदला चाहता था। सरकार ने सेना को फ्री हैंड देते हुए कार्यवाही की खुली छूट दे दी थी। योजनाबद्ध तरीके से 6 मई की रात करीब 1:30 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। इस हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर दहशत का माहौल है। कई इलाकों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सरकार की ओर से मस्जिदों के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि घरों में कोई भी व्यक्ति मौजूद न रहे। भारतीय सेना दोस्तों इस हमले की वीडियो आपने देख लिया होगा। अब हमें सतर्क रहना है। सबसे पहला काम यह करना है कि हम लोग को एक होना है। जितनी भी आवाम है, जितने भी नागरिक हैं, सब हिंदू मुसलमान खत्म करके एक हो जाओ। एक होने से बड़ी ताकत मिलेगी, फिर कोई हमें हराने की जो जरूरत नहीं कर सकता। 100 बार सोचेगा वो हम पर हमला करने के लिए। हम टूटे रहेंगे आपस में तो इसका नुकसान हमें देखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं उस जासूस की तरफ जो पकड़ा गया है मेरे दोस्तों, जिसकी रिपोर्ट आप वीडियो में देख सकते होंगे। ये जासूस आखिर हिंदुस्तान में खाकर, हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में जो सोकर और हिंदुस्तान से ही बगावत, यानी जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद। ये कितने बड़े जो है आतंकवाद तो ये खुद हैं, इसलिए हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे देश में रह के और जासूसी करना ये कितना खतरनाक हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए मैं तो कहता हूं सलाखों के पीछे डाला जाए, इसलिए कि दोबारा ये बाहर निकलने के लायक ही नहीं है। इन्होंने इतनी बेशर्मी का काम किया है कि हमारे देश में आतंकवादियों को घुसने का रास्ता बताया और हमारे देश के अंदर कैसे नुकसान हो जाए इसका रास्ता बताया, जबकि देश के अंदर रह के, देश का खा के, देश का पीकर और देश की जो है आबो हवा लेकर और देश को नुकसान पहुंचाया। ये कितने खतरनाक लोग होंगे इसको मैं बयान नहीं कर सकता मेरे मोहतरम अजीजों। इसलिए ऐसे जासूसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। और बहुत अच्छा हुआ कि जो है छानबीन जारी हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या ये हमला करवाते और आइंदा देश को न जाने कितना बड़ा नुकसान पहुंचता। इसलिए जो है इन जासूसों के पीछे पड़ जाया जाए और चप्पे चप्पे में, जगह जगह पर जो है सेना और जितने भी मतलब देश के अंदर जितने भी असबाब हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, सब लगाई जाए ताकि जो है ये जो है छाने जा सके और क्लियर हो सके कि वाकई में कितने जासूस हमारे देश के अंदर हमारे देश को बर्बाद और नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी हमें हर हाल में खोज करना है और इनको जो है देशद्रोही ठहराकर हमेशा हमेशा के लिए जो है सलाखों के पीछे बंद करना है। मेरे मोहतरम अजीजों, आखिरी एक दरख्वास्त है आपसे, इस चैनल पर सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और मैं तो इस्लामिक नॉलेज पहुंचाता हूं वैसे, लेकिन ये भी एक तरह से इस्लामिक नॉलेज ही है कि इस वक्त देश का साथ देना ये भी इस्लाम है। जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो पीते हो, जो सरकार आपकी है, अगर वो जायज काम का हुक्म दे रही है
तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना, इसलिए कि देश से देश का जब मुकाबला हो तो अपने देश का साथ दिया जाता है और अपने देश के साथ खड़े रहा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह सच्ची और पक्की खबरें आइंदा भी नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप तक थोड़े थोड़े देर की खबरें पहुंचती रहे और आप जानकारी से आगाह होते रहें। अस्सलाम वालेकुम।